ध्यान लगे या नहीं लगे, अंतर के शुद्धि हो जाएगा तो इधर आने से मेरे को लाभ होगा। जैसा आपने सोचा था वैसा ही हुआ। जी, एक छोटी सी अनुभव है, वो आपसे जो था। हाँ जी जी जी, जी। ये सोने के समय एक सपना। जी जी जी। हाँ, तो वो समुंदर है, समुंदर में लहरें जो है ना बहुत ऊंचा बहुत जा रहा था। तो हमारा जो हस्बैंड है वो समुंदर के किनारे जा रहे, तो मैं दूर से मैंने देखा तो मैं बोला नहीं, मेरे को उधर तो नहीं जाना, वो अपने में संभाल लेगा। तो इसको मैं बोला कि आवाज़ दिया है कि उधर मत जाओ, ये जो समुंदर है उसका स्थिति अभी ठीक नहीं है, वो तुमको संभाल लेगा। तो हम इधर से उधर जहाँ पर ये समुंदर है उससे थोड़ा आगे एक तालाब देखा है, छोटी का तालाब है, उसका पानी थोड़ा ऐसे वो नीचे में नहीं देख पाती थी। तो जब मैं ऐसे फिर मैंने देखा तो वो क्लियर हो गया है। तो जब वो क्लियर हुआ है तो मैंने देखा है कि ऐसा कोई 12 एक सर्कल में कोई 12 ये बोलते हैं, हम बोलते हैं सी हॉर्स है, जल घोड़ा। हाँ, वो 1 मीटर का है। सी हॉर्स। हाँ, वो ऐसे करके बैठा है। तो मैं सोच रहा था कि वो सांप है। तो मैं जब फिर ऐसे देखा तो मैं बोला कि ये तो सांप नहीं है, मेरे को पता नहीं था वो क्या हैगा। तो जब मैं देखा तो आपका मस्तिष्क मैंने देखा, तो फिर मैंने बोला अरे गुरुजी आप इधर बैठा है। तो इतना सब ऐसा कोई 12 जने ऐसे एक मंडल में बैठा है और एक बीच में भी है। तो मैंने जब ऐसे देखा मैं बोला मैं तो ये चीज़ को पहचानते मैं कभी देखा नहीं है। तो मैं बोला मैं गुरुजी को कैसे बोलूं। तब मेरे अंदर में आया कि वो सी हॉर्स है, उससे बोलो तो वो उसको पता चले जाएगा। तो वो तो सी हॉर्स का शरीर था मगर मस्तक वो आपके था। तो मैं बोला कि अरे गुरुजी आप इधर भी है। तो हमारा आँख खुल गया। ये मेरे को पता नहीं है क्या है। और क्या आया अनुभव? फिलहाल तो यही मैंने लिखा है। मगर ये अनुभव जो मैंने ड्रीम किया है वो 2 महीने पहले आया है, वो इधर का नहीं है। 2 महीने मैं सोचा चलो मौका मिला बोल दे। पता नहीं ठीक है या नहीं ठीक है। ठीक नहीं है, मैं उत्तर दूं? जी कोई बात नहीं, इससे साधकों को भी अच्छा लगेगा। वही चलो ठीक। साधकों, जैसा कि इस साधिका ने बताया, ठीक है उसकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं, फिर भी जोर लगा के बोल रही है, कोशिश कर रही बताने का, अच्छे अनुभव है। उसने जो बताया वो नहीं समझ पा रही कि इसका अर्थ क्या है, तभी तो बोला। अगर समझ पाती तो बोलती ही नहीं। होता क्या है, जो हमें दिखता है यानी अभ्यासी को जो दिखता है स्वयं उसी की वृत्तियाँ होती हैं, स्वयं उसी की वृत्तियाँ होती हैं। उन्हीं वृत्तियों में से अगर कुछ भाग सत्व गुण से आच्छादित हो जाए या मिक्स हो जाए यानी सत्व गुण का प्रभाव बढ़ा हो, तो वही बुरी वृत्ति यानी तमोगुणी वृत्ति
अगर है उसमें थोड़ा सा सत्व गुण भी है तो कभी कभी ऐसा दिखने लगता है। लगता है उन्होंने मेरा कहा या कोई किसी का भी हो कि मार्गदर्शक गुरु या ये कर रहे हैं, वास्तव में उसकी स्वयं की जो कर्माशय के द्वारा वृत्ति बनी है वही है। ठीक है, मैं अब खुल के नहीं बोलना चाहता हूँ। किसी समय मैसेंजर पे मुझे लिखा गया, फेसबुक के मैसेंजर पे, कि मुझे ऐसा दिख रहा है। तब मैंने उसे समझाया, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैंने उसे समझाया वास्तव में ये चीज़ आपकी है, मेरी नहीं। लेकिन अब मैं क्यों दिखता हूँ? है क्या कि इसके ऊपर मैंने कई बार शक्तिपात किया। जो मेरी शक्तिपात द्वारा या जो भी योग बल गया, वो इसके अंदर आंतरिक विकास करने के लिए प्रयासरत है। वो कितना कर पाएगा इसका निर्णय इसका अभ्यास करेगा। योग बल कभी कमज़ोर नहीं होता है। योग बल का मतलब योग बल, जैसे आग ना धीमी होती है ना तेज होती है, आग आग है। हाँ, फर्क क्या होता है, जब आग का स्वरूप बड़ा होगा तो ये लगता है कि हाँ देखो कैसे बड़ी ज्वालाएं उठ रही हैं, मगर एक चिंगारी को भी आग कहते हैं। चिंगारी का स्वरूप बहुत छोटा होता है तो लोग हाथ में भी पकड़ सकते हैं। बड़ी ज्वाला को नहीं पकड़ना तो दूर है, नज़दीक भी नहीं जाएंगे, क्योंकि उससे गर्मी दूर से ही लग रही होगी। हमारा मतलब है, यदि चिंगारी को कहीं दबा दिया जाए तो वो ज्वाला नहीं बन पाती है। अगर उसी चिंगारी को थोड़ा सूखी घास से सहयोग कर दिया जाए तो जरा सी चिंगारी ज्वाला बन जाती है। कहने का मतलब, जो मैंने शक्तिपात किया, अब इसके संस्कार हैं कि अपने संस्कारों के द्वारा उस शक्तिपात का जो अंदर जाकर के इसके शरीर में सूक्ष्म क्षेत्र में यानी नाड़ियों में कितना विकास कर पाएंगे। इसका मतलब किसी भी अभ्यासी के लिए यही बात है। अगर अभ्यासी अच्छा है, अभ्यास अच्छा कर रहा है, यानी प्राणायाम कर रहा है, मंत्र जाप कर रहा है, त्राटक कर रहा है, उसका जीवन का व्यवहार अच्छा है, कुल मिलाकर के यानी सात्विक प्रकृति वाला है, तो वही यानी योग बल एकदम से तेज गति से विकसित होता है। अगर दूसरे अभ्यासी यानी किसी पर एक ही गुरु के अगर कई शिष्य हैं, वो भिन्न भिन्न हैं, अगर उसके दूसरे शिष्य के संस्कार अगर तमोगुणी हैं, अच्छे कर्म वाले नहीं हैं, हल्का फुल्का प्रयास करता है, तो उसका आंतरिक विकास जल्दी संभव नहीं है। बल्कि ऐसा कहेगा, गुरुजी ने कैसा शक्तिपात किया मुझे तो पता ही नहीं लगा। मगर इसके ठीक विपरीत अगर दूसरा शिष्य सत्गुणी है, अभ्यास अच्छा कर रहा है, चित्त शुद्धता का थोड़ा स्तर अच्छा है, तो उतना ही शक्तिपात उसे बड़ी तीव्रता से आगे की ओर ले जाएगा। हमारा कहने का मतलब कि जो हमारे अंदर है, चित्त की शुद्धता है, जैसी वृत्तियां हैं, उनका स्वभाव है कि जो जैसी वृत्तियां होती हैं वैसा ही स्वरूप धारण कर लेती हैं। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.